अच्छा भी नहीं हुआ और भी कंडीशन ऐसे खराब भी हो गया। ब्रेन में पानी भी आ गया, ट्यूमर का ऑपरेशन सक्सेस नहीं हुआ, पेट में भी पानी और बहुत सारा ऐसे ऐसे मेमोरी भी खराब हो गया था ब्रेन का। तो मेरी आंटी तो विश्वास में थी, दिल्ली में रहती थी, तो परमेश्वर का वचन उसके द्वारा हम भी ऐसे जाने। लेकिन ऐसे हम भी सोचते थे, आंटी तो बताती थी क्योंकि डॉक्टर छोड़ दिया था, फिर से ऐसे ऑपरेशन करने के लिए बोला था, लेकिन कंडीशन बहुत खराब था। तो आंटी बोलती थी मेरी कि विश्वास करो। तो हम भी सोचते थे कि अब मरने के समय क्रिश्चियन बनने जाएं, ऐसे सोचते थे। लेकिन मेरी दादी ऐसे 20 दिन 25 दिन से उन्हें लैट्रिन नहीं हुआ था, बिल्कुल बेड पे थी और डॉक्टर पेट चिरने के लिए ऑपरेशन करने के लिए बोला था। तो उसने विश्वास किया, लेकिन 100 साल उम्र हो रहा था दादी का। तो ऑपरेशन तो सक्सेस, वो तो बेहोश ऐसे करता तो बेहोश ही रह जाती। तो मेरे फैमिली तो नहीं कराए, मम्मी पापा तो ऑपरेशन नहीं कराए, ऐसे ही बेड पे ऐसे थी। लेकिन वो विश्वास की और रात में विश्वास की और सुबह हम सोकर उठ रहे तो दादी को देख रहे, दादी यहाँ है नहीं, साथ में ही सोती थी, हम ऐसे, दादी ऐसे नीचे में। तो हम नेगेटिव आया पहले कि कुछ हो तो ना गया, लेकिन हम देखे जाके दादी तो खुद कपड़ा खींच रही थी और उसका पेट बिल्कुल क्लियर हो गया था, क्योंकि विश्वास किया। तो हम भी सोचे अब कि एक रात में दादी जब अच्छी हो सकती है तो क्रिश्चियन ही बनेंगे तो बनेंगे, जिंदा तो रहेंगे ना, अच्छा तो हो जाएगा। क्योंकि उस समय नहीं जानते थे कि आत्मा तो एक, नया नया थे, आत्मा तो एक है। अभी तो देख रहे वही आत्मा 4-5 कंट्री के लोग अभी यहाँ हैं और सबके अंदर कैसे कैसे काम कर रहे हैं। तो हम भी ऐसे विश्वास किए, आंखों की रोशनी भी बहुत तेजी से ऐसे जा रहा था। विश्वास करने के बाद तो अच्छा हो गया, सब चीज अच्छा हो गया हमारा। जो ऐसे बिल्कुल बेड पे रहते थे, परमेश्वर ने ऐसे चमत्कार किया। तो हमने भी ऐसे चाहत किया परमेश्वर से कि परमेश्वर हम भी ऐसे, क्योंकि हॉस्पिटल देखते देखते जिस हॉस्पिटल में हम थे ना, वहां से ब्रेन ट्यूमर का एक भी जिंदा वापस नहीं आया। हम तो देखे थे उस समय, लगभग काफी साल हो गया, 2007 में ऐसे ऑपरेशन हुआ था और कोई भी बच के तो नहीं आया था। हम देखे थे, घर जाता था लेकिन फिर से वापस आ जाता था। प्रॉब्लम उसका ऐसे बढ़ जाता था, शरीर फूल जाना और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम। किसी का ऑपरेशन हुआ तो 2-3 दिन के बाद ही मेरे बगल बेड पे एक्सपायर कर गया, उधर एक्सपायर कर गया, इधर एक्सपायर कर गया, ठीक है ना। कुछ घर जाते थे फिर वापस आ जाते थे। लेकिन सच में परमेश्वर जी से चुनते हैं, तो हम तो ऐसे ऐसे देखे थे। तो हमने भी सोचा कि परमेश्वर आपने मुझे अच्छा किया, तो हम भी आपकी महिमा ऐसे करना चाहते हैं। तो हम तो घर पे ऐसे शुरुआत भी किए सत्संग का, तो परमेश्वर ने ऐसे करना भी चालू किया। परमेश्वर ऐसे बहुत अच्छे से सत्संग भी बिहार में कई जगह, झारखंड में भी, वेस्ट बंगाल में भी और भी बहुत जगह परमेश्वर ने दिया, इन सबको को छोड़कर। और अभी जैसे एक नवादा जिला है, बोधगया से 60 किलोमीटर दूर, 70 किलोमीटर दूर, तो हम वहाँ गए थे। ऐसे लीडर इकट्ठा थे। तो एक ऐसे 6 फीट का, मतलब 6 फीट से ऊपर ही एक आदमी ऐसे आया रिसीव करने के लिए, क्योंकि उसके गली में ऑटो कार कुछ नहीं जा सकता है। तो हम भी सोचे लंबा चौड़ा एकदम आदमी, हम तो चुपचाप बैठे, हमने क्या विश्वास नहीं, पहली बार मिले थे। लेकिन हम बाइक पे बैठा के अपने घर ले गया। उसके घर पे जाकर हम देखें कि इतना अच्छा अरेंजमेंट और इतना अच्छा मन, और उनके लीडर भी बहुत तेज, और उनके घर का गवाही भी ऐसे हमने ऐसे सुना कि उनका इतना चाहत तेज है, क्योंकि वो एक नया घर बनाए थे, 2 रूम था, किचन बाथरूम, लेकिन वो लॉबी में सोते थे। घर बनाने के बाद भी लॉबी में सोते थे, क्योंकि जो रूम बनाए थे दुष्ट आत्मा बोलता था
कि ये रूम मेरा है, इसमें मैं तुम्हें सोने नहीं दूंगा, ये रूम मेरा है। और उसने ऐसे विश्वास किया तो उत्साहित होते गया परमेश्वर से। सारा फैमिली, उसकी वाइफ, बच्चे, खुद भी जुड़ते रहे। तो ऐसे एक दिन उसके अगुआ ने उत्साहित किया कि अब तो आप रूम में सो सकते हो, क्योंकि आपके अंदर जो आत्मा है पूरे संसार में उससे प्रभावशाली ताकतवर आत्मा वहां नहीं आके घर में, आप उसे आज्ञा दोगे वो जाएगा। तो उसने ऐसे उस दिन गया घर और घर को चंगाई किया, रूम को। तो रूम के अंदर से ऐसे 3 फीट अंदर से दुष्ट आत्मा ऐसे निकला। मतलब क्या था कि जिस समय घर बनाया तो उस समय 3 टीका ऐसे 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 देकर जमीन के अंदर डाल दिया था। उसके कुछ थे घर का, वो अंदर डाल दिया था और वही उसे बहुत परेशान करता था, ठीक है ना। इसलिए उनकी चाहत भी बहुत तेज ऐसी, क्योंकि उसकी पत्नी भी परेशान रहती थी। अभी तो बहुत अच्छा हो गया उनका, क्योंकि परमेश्वर तो मतलब ये जो वचन है ये तो ज्ञान का सुगंध है ना।